Good morning students. I am Abhijit going to teach you bio. हम लोग सेल पढ़ रहे थे पहला लेसन और उसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं. सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. Microscopic means what? Microscopic means teeny. Cell is very teeny structure. It cannot be seen by naked eyes. नंगे आँखों से ये नहीं देखा जा सकता है. ये इतना सूक्ष्म होता है, छोटा होता है. And therefore microscope is used to see a cell. और इसीलिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है सेल को देखने के लिए. और यही कारण है कि सेल को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं. ये माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू सी टीनी ऑब्जेक्ट्स. छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जिसको कि हम नंगे आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं. माइक्रोस्कोप तीन प्रकार का है. सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चूंकि सेल बहुत छोटा होता है इसलिए इसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन दोनों का इस्तेमाल होता है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हेंस एंड जैकारिस ने किया, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यदि और भी सेल को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इसका डिस्कवरी रस्का एंड नॉल ने किया. जनरली हम लोग सेल का स्टडी करने के लिए, सेल को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, हम अपने लैब में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये पिक्चर बना हुआ है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का इस्तेमाल होता है, दो कन्वेक्स लेंस का. एक क्वाइपिस करते हैं जो आँख के साइड में जहाँ पे हमारी आँखें होती है, और दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि यहाँ पे होता है. ऑब्जेक्ट इस स्टेज पे जिस चीज को हमको देखना है वो यहाँ पे रखा जाता है, और इसको देखने के लिए जो लेंस का इस्तेमाल होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं. और इन सबको एडजस्ट करने के लिए ये कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट के जरिए हम लेंस को एडजस्ट करते हैं. ये क्लिप के जरिए यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं और उसको इस स्टेज पे स्लाइड रख करके और क्लिप के जरिए उसको फिक्स कर देते हैं. नीचे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ सके इसके लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल. ये एक मिरर है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट की ओर, और उस लाइट को कंडेंस करने का काम ये कंडेंसर करता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकें. तो ये जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर हुआ. अब हम लोग सेल का किस प्रकार से स्टडी किया जाता है इसको हम लोग जानेंगे. तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्लाइड क्या होता है और कैसे बनाया जाता है. तो स्लाइड आपने देखा होगा, जब कभी आप पैथो लैब में गए होंगे ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, तो ग्लास का एक टुकड़ा रेक्टेंगुलर होता है, उसी को हम स्लाइड कहते हैं. और ये दो प्रकार का होता है, टेम्पोररी स्लाइड और परमानेंट स्लाइड. आप पैथो लैब में जो जाते हैं, आपका ब्लड लेकर उस ग्लास पे रखता है तो वो भी स्लाइड बना रहा है, और वो जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम टेम्पोररी स्लाइड कहते हैं. हम लोग को भी जब लैब में किसी सेल को देखना है, किसी सेल का स्टडी करना है, तो हम लोग खुद से स्लाइड बनाते हैं.
तो वो जो स्लाइड बनाएंगे वो टेम्पररी स्लाइड कहलाएगा। और कुछ कंपनियां जो है ऑलरेडी स्लाइड बना करके भेजती है, हमारे लैब में होता है ऑलरेडी बना हुआ किसी कंपनी का, तो उस स्लाइड को हम परमानेंट कहते हैं। ये कभी बर्बाद नहीं होता है, ये हमारे पास जैसे हमारे यहाँ बुक रखा हुआ रहता है हमारे लाइब्रेरी में, उसी प्रकार से ये परमानेंट स्लाइड ही लैब में होता है। और हम इसके सहारे हम लोग सेल देखना है या और जो भी देखना है हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग को खुद से स्लाइड बनाना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं टेम्पररी, और उस स्लाइड को टेम्पररी स्लाइड कहते हैं। टेम्पररी स्लाइड कैसे बनाया जाता है और इसके बनाने, ये जो स्लाइड बनाने का जो प्रोसेस है, ये स्लाइड बनाने का प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्लाइड इज कॉल्ड माउंटिंग। इसी को माउंटिंग कहते हैं, माउंटिंग करना, स्लाइड को का माउंटिंग करना। तो सपोज करें हमें ओनियन पिल्स का, प्याज का छिलका का सेल देखना है, तो किस प्रकार से हम टेम्पररी स्लाइड बनाएंगे उसकी स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले फ्लेसी लीफ, ओनियन का जो लीफ है गूदेदार, उसको रेक्टेंगुलर शेप में काट लेते हैं, और काटने के बाद उसके अंदर साइड का, इनर कनकेव साइड का ट्रांसपेरेंट छिलका निकलेगा, उसी को पील कहते हैं। उसको हम अलग करेंगे, टूथ फॉर्सेप के सहारे पकड़ करके उसको, उस छिलके को, उस पील को अलग कर लेंगे। और उसके बाद एक वाच ग्लास, घड़ी में जो ग्लास यूज होता है लैब में, उसी शेप का एक ग्लास होता है जिसको वाच ग्लास कहते हैं। उसमें थोड़ा पानी लेकर उस पील को, जिसको हमने अभी अलग किया ओनियन फ्लेसी लीफ से, उस पील को हम ग्लास में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे। ताकि क्यों डालेंगे? तो टू मेक इट फ्लैट एंड मॉइस्चर करने के लिए और फ्लैट करने के लिए, अनफोल्डेड करने के लिए, कोई मुड़ा ना रहे, इसके लिए उसको पानी में हम कर देते हैं। उसके बाद उसी वाच ग्लास में हम कुछ ड्रॉप सैफ्रानिन सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप डालते हैं। ये क्यों? यदि क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई, इसको क्यों डालते हैं, तो इसका आंसर होगा टू कलर द सेल को कलर करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग, रंगने का जो प्रोसेस है ये, उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। सेल को कलर कर दे ताकि वो इजीली दिख सके, आसानी से दिख सके। इसके बाद हम लोग ग्लास स्लाइड लेते हैं। जो ग्लास स्लाइड आप लोग लैब में, पैथो लैब में देखा, वैसा ही ग्लास स्लाइड लैब में भी होता है। लेंगे, उस पे ग्लिसरीन का कुछ बूंद लेते हैं। यदि पूछा जाए कि ये ग्लिसरीन क्यों, तो ग्लिसरीन को हम इसलिए डालते हैं ताकि मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा देर तक रह सके। तो इसका आंसर है क्यों, तो टू मेंटेन द मॉइस्चर, टू मेंटेन द मॉइस्चर। ग्लिसरीन मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, भींगा भींगा रहता है, सूखता नहीं है। और इसके बाद उस छिलके को हम पील इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वॉच ग्लास टू द स्लाइड। वॉच ग्लास से पील को निकाल करके स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे हम रख देते हैं। ये कैसे करते हैं? हाथ से पकड़कर नहीं करेंगे, बाई यूजिंग ब्रश।
ब्रश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसके लिए। इस ग्लास स्लाइड पे हम लोग पील को रख देते हैं, उसके बाद इस पील को एक और छोटे से पीस ऑफ ग्लास से, ग्लास के छोटे से टुकड़े से इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। और ढकने के बाद उसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं किसी चीज से, इस प्रकार से प्रेस कर देते हैं। ऐसा क्यों प्रेस किया जाता है, इसका भी जवाब है। वाई? तो इसका जवाब है टू अवॉइड बबल्स। कोई हवा का कोई बबल ना रह जाए, इसके लिए हम उसको प्रेस कर देते हैं। यदि बबल्स रह जाएगा तो हम लोग सेल को सही से नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से हमारा टेम्पररी स्लाइड बनकर तैयार हो गया। अब हम इस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्लाइड स्टेज पे जाकर रखेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सहारे हम उस सेल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैसा सेल दिखता है। तो ये तरीका हुआ स्लाइड बनाने का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेल का शेप और साइज, और इसके बारे में फिर और विस्तृत जानकारी डिटेल में सेल का हम और आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये कुछ सवाल है, इसका जवाब आप लोग लिखेंगे। व्हाट इज कॉल्ड मेकिंग अ स्लाइड? स्लाइड बनाने को क्या कहते हैं? व्हाट इज स्टेनिंग? स्टेनिंग क्या है? और ग्लिसरीन, व्हाई इज ग्लिसरीन यूज्ड इन मेकिंग स्लाइड? स्लाइड बनाने में ग्लिसरीन का क्यों इस्तेमाल करते हैं? एंड ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको डायग्राम को बनाएंगे। इट्स ओके।